वो जो गाड़ी थी वो तो हमने खुद उसको किराए पर ली थी, तो वो बहरहाल उसको डरा के भगा दिया 1-2 घंटे के अंदर। वो डरा यूँ दिया कि भाई तुम यहाँ से ये ज़मीन खोद रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तुम ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो, तो वो चला गया। जैसे आपको अपने बच्चों का दर्द है, जैसे आपको अपने बच्चे प्यारे हैं और जैसा आप सीने के अंदर दिल रखते हैं, दूसरों के बच्चों का भी एहसास करें। अल्लाह ने आप लोगों को मनसब दिया है, ज़िम्मेदारी दी है, इस ज़िम्मेदारी को हसन तरीक़े से निभाएं। नहीं निभाएंगे तो भाई किसी की बद्दुआ जिसकी लगेगी तो वो लगेगी। अपने वालिद के पीछे भागा, जैसे भागते हैं बच्चे छोड़ा के जैसे भागते हैं। उसको पता नहीं चला क्योंकि मोटरसाइकिल जो है मेन होल के एक इस तरफ या हो सकता है वो साथ साथ खड़ी हुई थी। वो मोटरसाइकिलों से निकला, नीचे गटर था, ढकना था नहीं, वो नीचे गिर गया। जो रात को वाकया रूनुमा होता है जिसमें पूरी रात हमारी अपनी सर्चिंग चलती रही। अल्लाह का शुक्र है ये केएमसी म्युनिसिपल सर्विसेज और हमारे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के लोग रात से सर्चिंग कर रहे थे क्योंकि यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा थी। तो हम अपने काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कामयाबी दी और ये सर सैयद कॉलेज के राइट में जो रोड मुड़ रहा है इसके सामने से इस बच्चों को रिकवर किए और अभी पेरेंट्स के हवाले कर दिया जो एम्बुलेंस में लेकर रवाना हो गए। बॉडी अकड़ गई थी, मैंने अपने हाथों से ये हैंड ओवर किए। डायरेक्टर हमारे साथ थे, तो हम पीछे से पूरा नाला चेक करते हुए आए, तो अपना सर सैयद से थोड़ा सा पीछे जाके हम लोगों ने अंदर स्लिप गिरी हुई थी, वहाँ से खुलवाया तो बच्चा वहीं से निकला है। तो आप लोगों ने खुद निकाला, किसने निकाला वो बताया? निकाला है, मेरी लेबर ने निकाला, ये बंदे मैंने खुद निकाला। सर बच्चा फूल चुका था, काफ़ी फूल चुका था, तो सरिया था उसके अंदर फंस गई थी ना, उसके कपड़े फंस गए थे। बच्चे की उम्र 3 साल है, नाम इब्राहिम है। बच्चे के वालिद का नाम नबील महमूद है। ये लोग शॉपिंग पे गए हुए थे, तो हमसे मिलते हुए गए, खुशी गए। बस वहाँ जाते ही क्या कहते हैं इन्होंने शॉपिंग वगैरह करी है चेज़अप में। चेज़अप से निकले हैं तो क्या कहते हैं ना, बच्चे ने अपनी वालदा का हाथ छुड़वाया है, तो हाथ छुड़वा के बस वो चलाए, तो इनके जो नबील महमूद वालिद साहब हैं साथ थे। बस मेरे ख्याल चंद स्टेप ही आगे बढ़े होंगे कि वो बच्चा, बाइक खड़ी हुई थी, बाइक के साथ ही मैनुअल खुला हुआ था, वो बच्चा उस मैनुअल में चला गया। हमें ख़ुद को किसी को समझ में नहीं आया, लाइट जला के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, पुलिस खड़ी रही है, मुस्तकिल आती रही है, रच छटवाती रही है। हमने अहले मोहल्ला ने जब यहाँ से पहुँचे हैं तो पर्सनल वहाँ पे कोई तरक्याती काम हो रहे होंगे, तो क्रेन खड़ी हुई थी 4, वो कहने लगे ये ख़राब है। एक क्रेन चल रही है, उसमें कहने लगे क्या कहते हैं ना, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। वो हमने 15,000 का डीजल डलवाया अपनी मदद आपके तहत। हम खुद ही लगे रहे, क्रेन भी खुद लेके आए, बाकायदा उनसे मेयर साहब से भी बात होती रही है, लेकिन कोई भी नहीं आया। सुबह 11 बजे जब रोड ब्लॉक हुए हैं तो क्या कहते हैं डीसी साहब आए, नहीं कोई भी नहीं आया। 1112 कोई कुछ नहीं आया है। ये आज एक क्या कहते हैं ना, वो कचरे वाला एक था जिसको हमने घुसाया हुआ था, उसने ये बच्चा देखा है, फिर वो बड़ी मुश्किलों से निकाला गया है ना। ये इनकी क्या कहते हैं पहली औलाद थी और एक ही बेटा है, और अभी माँ का भी हालत बुरी है। रात को उसको हॉस्पिटल हम लेके गए। हादसे का घर है, दिल दुखी है लोगों के, और वो सिर्फ इस वजह से दुखी है कि हमारी हिमाकतों की वजह से, ना अहली की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं। एक बात सुनने में और आई कि उसी जगह पर एक बंदे ने बताया कि उसका भी बच्चा 2 साल 2.5 साल पहले उसी गड्ढे में गिरा। तो 2-2.5 साल के अंदर अगर 2 जाने एक गटर से अगर ज़ाया हो रही हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या हो सकता है? हमारी टोटल नाअहली, जो भी इदारे हैं उनकी नाअहली है, जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है उनकी कि उसको सेफ रखना चाहिए था, उस इदारे का भी, और वहाँ के जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है उनका भी ये जिम्मेदारी बनती है। और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला दुनिया में भी करेगा उनके लिए और आखिरत में भी उनके लिए, क्योंकि जाने तो ज़ाया हो चुकी है ना। वो इतना बड़ा वो क्या कहते हैं चेज़अप है, कैमरे लगे हुए हैं ओवरऑल टोटल, लेकिन उनको वो गटर का जो ढक्कन नज़र ही नहीं आ रहा था शायद ना। तो डेली की बुनियाद पे हज़ारों सैकड़ों लोग आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन ये आवाम को लावारिस समझा हुआ है और कोई ढक्कन नहीं। वहाँ सेवरेज का पानी भी बह रहा है। हाँ, ये बिल्कुल, ये किसी बैरोक्रेट का बच्चा होता, ये किसी सियासतदान का बच्चा होता, फिर आप देखते कैसी तबाही मची हुई होती है उस जगह के ऊपर। लेकिन क्योंकि एक आम आदमी का बच्चा, एक आम पाकिस्तानी का बच्चा था, तो अभी 10 घंटे तक तो वहाँ पे कोई अमला आया नहीं था। कोई कैसे किसी जान का अदाला कैसे कर सकता है कोई? एक इंसान की जान की क्या कीमत लगा सकते हैं आप, बताइए आप।
और वो भी मासूम बच्चा जिसने अभी दुनिया में जो है सही से कुछ देखा भी ना हो। नहीं नहीं, ये हुकूमत सिंध की नाअहली है, मेयर साहब की नाअहली है। आए दिन ये वाक़या होते रहे, ये तो कल पेश आया है, इससे पहले भी ऐसे सानियात पेश आते रहे ना। तो हट धर्मी ये है कि इनके घर का कोई नहीं है, वहाँ पे कोई पूछने भी नहीं आया ना, कोई अफसोस करने भी नहीं आया। आप लोगों के तवज्जुह से हमारी ये गुजारिश है, मीडिया के तवज्जुह से, कि अगली दफ़ा कोई ऐसा सानिया पेश नहीं आए तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम का कुछ ख्याल करें, कराची के आवाम को लावारिस ना समझें। ये आए दिन के ये वाक़यात हैं, कभी डंपर का इशू है, कभी गटर लाइनों का इशू है ना। तो एक गटर के ढक्कन की वजह से पूरा घर पूरा मोहल्ला अफसरदा है ना, एक कोहराम मचा हुआ है।